पंचायत समिति के ओरधान बनाने की पहले ही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सिर फुड़ौल की यहां पर नौबत आ गई। आपसी फूट यहां पर खुलकर बाहर आई है। कुल तो समिति के प्रधान बनाने को लेकर जो लगातार कवायद चल रही थी पाली के रोहट में, आप देखिए, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में सिर फुड़ौल की कैसे नौबत आई है, उसकी ये तस्वीर है कि पुलिस को मौके पर पहुंचकर हालात काबू करने पड़े हैं। कुल 15 सीट में से कांग्रेस को 8 और बीजेपी को 7 पर जीत मिली है। एकमात्र रोहट में कांग्रेस का प्रधान बनने जा रहा था, लेकिन कुछ समाज के लोगों ने पेंच फंसा दिया और यह भी कहा जा रहा है कि अपने समाज से प्रतिनिधि उतारे जाने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस में 8 में से 4 सदस्य पटेल समाज से जीतकर पहुंचे हैं, लेकिन पटेल समाज से अगर प्रतिनिधि नहीं बनाया गया तो ये लोग इसी बात को आधार बनाकर हंगामा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंचायत राज चुनाव की आज फाइनल फाइट है। प्रदेश के 20 जिलों 222 पंचायत समितियों में जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव हो रहे हैं। झालावाड़ में एक बूथ पर रीपोलिंग के चलते जिला प्रमुख का चुनाव कल कराया जाएगा और जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए नामांकन और नामांकन पत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। नाम वापसी की समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। अब वोटिंग का जो समय है 3 बजे से 5 बजे के बीच का वो चल रहा है। लगभग सभी जिलों में दोपहर 3 बजे से ही मतदान शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके बाद मतगणना कर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। इधर उप जिला प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव भी कल कराया जाएगा। हमारे साथ बीकानेर से रौनक व्यास और उदयपुर से अविनाश जगनावत इस वक्त जुड़ गए हैं। सीधे रुक करते हैं। अविनाश, आपका 3 से 5 के बीच में वो समय रखा गया था, क्या कुछ प्रक्रियाएं आप देख पा रहे हैं वोटिंग से जुड़ी हुई? हाँ जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब तक 43 में से 42 जिला परिषद के सदस्य जो है वो अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं। कांग्रेस के 15 और भाजपा के 27 जो प्रत्याशी है वो अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं और एक जो जनता सेना के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी थी वो अभी भी अपना मतदान जो है वो कास्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँची है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा देता हूँ कि जो जिला परिषद का जो ये वो है जहाँ पे तमाम जो पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पुख्ता की थी और तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पे अपने मताधिकार का उपयोग करके चले गए। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो रही थी प्रत्याशी ममता कुंवर वो यहाँ पे वोट कास्ट करने के बाद बाहर आ चुकी हैं और यहाँ खड़ी मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात कर पाऊँ। ये पहली बार होगा कि इतनी 24 वर्ष की उम्र में ये जिला प्रमुख के पद पर बैठी और संभवतः प्रदेश का सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख होगी। ममता जी, बधाई आपको, लगभग आपकी जीत तय मानी जा रही है। आप आदिवासी इलाके से आती है, आदिवासी इलाके की महिलाएं जो हैं, युवतियाँ हैं, उनके लिए किस तरह से काम करेंगी? महिलाओं की समस्या को हम सुनेंगे और उसका समाधान करेंगे तथा छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा के लिए हम बेहतर काम करेंगे और सरकारी योजनाओं को हम पंचायत स्तर और ग्राम पंचायत तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और किस तरह का सपना जो है वो आपने देखा है, क्योंकि इतनी कम उम्र में आप इतने बड़े पद पे पहुंची हैं, किस तरह से, क्या प्रेशर है आपके ऊपर या एकदम रिलैक्स रूप में इसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? मैं रिलैक्स रूप में इसको करूंगी क्योंकि पार्टी और संगठन ने मुझे अगर ये जिम्मेदारी दी है तो मैं इसमें अपना पूरा योगदान, पूरा दम बताऊंगी। चले, बिल्कुल ये हमेशा से होता भी रहा है। जब भी प्रत्याशियों से या जो कहीं ना कहीं प्रमुख पद पर काबिज होने वाले हैं, जब उनसे आप बात करते हैं अविनाश, तो बहुत सारी बातें ऐसी निकलती हैं कि बहुत प्लान बताए जाते हैं, बहुत सारी उम्मीदें जनता भी लगाती है। अब देखना ही होगा कि उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं ये जनप्रतिनिधि। लेकिन बीकानेर में रौनक व्यास इस वक्त मौजूद हैं। बीकानेर में आते हैं। रौनक, आपके पास क्या कुछ आप वहां पर प्रक्रिया देख पा रहे हैं? 3 से 5 बजे का जो वक्त था मतदान को लेकर, क्या कुछ वहां पर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल आशीष, देखिए मतदान जो है वो शुरू हो गया है 3 बजे के करीब, लेकिन मतदान की जो गति है वो कहीं ना कहीं धीरी है। यहाँ पर बात करूँ 29 वोट जो है जिला प्रमुख को लेकर के पढ़ने, लेकिन यहाँ पर महज 4 वोट अभी तक पढ़ पाए। अब मैं एक नज़ारा पहले आपको सबसे पहले यहाँ दिखा दूँ, जिला परिषद जो कार्यालय उसके भीतर मौजूद है। यहाँ पर हलचल जो है वो हालांकि तेज हो गई है, पुलिस प्रशासन। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है, बीकानेर भी आएंगे रौनक, आपसे और बात करेंगे, आपकी बातों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर अजमेर से आ रही है, पहले वो भी देख लेते हैं। जिला प्रमुख चुनाव 2020 से जुड़ी हुई है खबर। आपसी फूट के चलते सुशील कंवर पलाड़ा बनी है जिला प्रमुख।
तो आपसी फूट के चलते दरअसल पलाड़ा ने बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ा था कांग्रेस के समर्थन से और उनको जिला प्रमुख बना दिया। तो ये बीजेपी के लिए झटका और कांग्रेस को कम से कम समर्थन देकर एक नेता भी मिली। तो आपसी फूट के चलते सुशील कंवर पलाड़ा जिला प्रमुख बन गई हैं। मनवीर सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। मनवीर, किस तरह से इस पूरी खबर को देखा जाए? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह चल रही थी और सुशील कंवर पलाड़ा ने बगावत का ऐलान किया था, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस पूरी खबर में यही आया था कि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को विड्रॉल कराया। श्रीलाल तंवर जो कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार थे, उन्होंने अपना नामांकन पत्र वापस लिया और कांग्रेस ने समर्थन की घोषणा की थी सुशील कंवर पलाड़ा को। लेकिन अब जो परिणाम सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि मात्र 9 ऐसे सदस्य हैं जिन्होंने की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और वहीं 23 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने की सुशील कंवर पलाड़ा के पक्ष में मतदान किया। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास में 21 सदस्यों का स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद जो परिणाम है वो सुशील कंवर पलाड़ा के पक्ष में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को अजमेर में सुशील कंवर पलाड़ा की ये जो बगावत है ये बहुत ज्यादा भारी पड़ी है। जिस तरीके से लगातार अगर हम पिछले 4 टेन्योर की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी 4 बार से लगातार जीतती आ रही थी और ये 5वीं बार था जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्पष्ट जनादेश मिला था। लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि ये जो स्पष्ट जनादेश है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसका लाभ उठाने में नाकामयाब रही है। रणनीतिक तौर पर एक बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी से ये मानी जा सकती है। सुशील कंवर पलाड़ा क्योंकि पूर्व में मसूदा से भारतीय जनता पार्टी की विधायक रही हैं और उससे पहले सुशील कंवर पलाड़ा अजमेर जिला प्रमुख भी रह चुकी हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उनके द्वारा जब ये मांग की गई थी कि टिकट उनको मिलना चाहिए जिला प्रमुख का, लेकिन उनकी इस बात को नजरअंदाज किया गया संगठन के स्तर पर। संगठन और सुशील कंवर पलाड़ा की बाड़ेबंदी पहले दिन से ही अलग अलग थी और ये स्पष्ट था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने सुशील कंवर पलाड़ा की टिकट की मांग को पूरा नहीं किया तो सुशील कंवर पलाड़ा बगावत की तरफ आगे बढ़ सकती हैं। और आज सुबह जब उन्होंने 2 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, पहला भारतीय जनता पार्टी से और दूसरा निर्दलीय के रूप में, तब ये स्पष्ट हो गया था कि बगावत की भूमिका तैयार हो चुकी है। अजमेर की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर में कांग्रेस के पास में खोने को बहुत कुछ नहीं था। मात्र 11 जिला परिषद के सदस्य कांग्रेस के पास में थे, लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति पर काम करते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की फूट का फायदा उठाया और उस फूट को एक अपनी जीत के रूप में यहाँ पर दर्ज किया। ये अपने आप में कहीं एक बड़ी जीत कांग्रेस की रणनीति की कही जा सकती है कि मात्र 11 सदस्य होने के बावजूद अब अजमेर के अंदर जिला परिषद पर जो जिला प्रमुख बैठेगा वो कांग्रेस समर्थित जिला प्रमुख होगा। और यही पहले से हम इस बात को लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस नजरें लगी हुई थी और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में अगर फूट होती है तो उस फूट का लाभ उठाया जाए। और अंततः अब ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई है जब सुशील कंवर पलाड़ा यहाँ पर अपनी जीत को दर्ज करा चुकी हैं। वापस एक बार पुनः वो अजमेर जिला प्रमुख के रूप में अपने 5 साल के कार्यकाल के लिए तैयार हैं। जी चले, बहुत शुक्रिया मनवीर आपका इस जानकारी के लिए। रौनक व्यास भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीकानेर से। एक बार फिर से रौनक का ही रुख करेंगे। रौनक, वहां पर जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो बात आपने कही, मैं चाहूंगा पूरा करें और क्या कुछ और अपडेट निकल कर आ रही है वो बताएं। पंचायत समितियों के चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर जिस तरह के रिजल्ट सामने आए, 2 प्रधान को जो है वो कांग्रेस यहां पर जीत चुकी है। साफ तौर पर बात करूं श्री कोलायत की और साथ ही साथ पूगल की, तो यहाँ पर 2 जो है वहाँ प्रधान जो है पूरी तरह से कांग्रेस के बन गए हैं, ये खबर सामने आई है। लेकिन सबकी निगाहें जो है वो जिला परिषद कार्यालय पर है, क्योंकि जिला प्रमुख का जो चुनाव को लेकर मतदान यहाँ पर चल रहा है। हालांकि 4 वोट ही अभी तक पड़े हैं, 25 वोट अभी पड़ने बाकी है। लेकिन चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस तरह से रामेश्वर डूडी की भूमिका इस बार जिला प्रमुख के चुनाव में सामने आई है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको मैं नज़ारा दिखा दूँ कि हलचल जो है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है। जिला प्रशासन पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम लोगों की निगाहें जो है वो आज के इस जिला प्रमुख के जो है मतदान पर टिकी हुई है। चूंकि इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है आशीष, क्योंकि जिस तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति इस बार देखने को मिली है इस जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर के, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। कई क्रॉस वोटिंग की भी यहाँ पे गुंजाइश सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी और
और कांग्रेस के साथ साथ जिस तरह से रामेश्वर डूडी का बीच में आना, ये अपने आप में जो है कई तरह की हलचल यहाँ पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जो है वो होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कुछ ही देर बाद साफ हो जाएगा कि यहाँ पर जिस तरह से जिला प्रमुख को लेकर जो मतदान जो चल रहा है वो किसके पक्ष में जाता है। हालांकि कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया रौनक आपका, मनवीर आपका और अविनाश आपका।